मुबारक है। हाँ जी, हाँ जी। और आज सर किस विषय पे चर्चा होगी? आज ओबीसी के अध्यक्ष पे चर्चा होगी जी। अच्छा हाँ, दिल्ली में कांग्रेस बनेगी दोबारा। अच्छा, तो आज ओबीसी के अध्यक्ष बनाया जाएगा यहाँ से। नहीं, ओबीसी के अध्यक्ष तो बने पड़े हैं हाँ। सर। इस बार कांग्रेस मजबूत बनेगी। हाँ, कांग्रेस तो मजबूत बनेगी। आखिर में बार बार ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन ओबीसी समाज तो साथ आता नहीं है, क्या कारण है? ओबीसी समाज पूरा साथ है। तो फिर हार क्यों जाती है कांग्रेस पार्टी बार बार? ये क्यों नहीं आ रहे? ओबीसी समाज एकदम साथ है और अभी मेन कांग्रेस ओबीसी आगे जा रहा है। अच्छा। तरफ से आगे जा रहे हैं। हाँ। ओबीसी के नेता जितने भी है, जितनी भागीदारी उतनी हमारे को मिलनी चाहिए। जिम्मेदारी। हाँ, तो जिम्मेदारी। आपको क्या लग रहा है कि जो दिल्ली में डेमोलेशन हो रहा है, जो झुगड़ी चोपड़ी पर बुलडोजर चल रहा है, क्या फिर से लोगों को कांग्रेस याद आ रही? एक दबाव दे देगी आने वाले टाइम में हाथों हाथ। हाँ। बिल्कुल, आज चुनाव करा लो, कांग्रेस पार्टी 100% आ रही है। कैसे जीत जाएगी चुनाव करा लो? सब मुद्दे में ये सब विफल हो रही है। मोदी ने क्या किया? हाँ। सब जनता को लूटने का हाँ। और भ्रष्टाचार के लिए कुछ काम नहीं किया। हाँ। मोदी ने अभी इधर है, आप फोन गाड़ी आ रही। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल। तो फिर 15 साल से जनता सत्ता में कैसे बैठा रही? जनता में ये धर्म के नाम से लड़ा रहा है अपने आप को। तो आपको क्या लग रहा है मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ। जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर फैला रहे हैं। और क्या है? अच्छा, तो सर आपको क्या लग रहा है, आप दिल्ली से हैं क्या? आप दिल्ली से हैं, वेरी गुड। सर आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली में लोगों के साथ धोखा हुआ क्या? बिल्कुल धोखा हुआ है। हाँ। बिल्कुल निरपराध लोग हैं। लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हाँ। आज किसी के पास युवा के पास रोजगार नहीं है। अच्छा। केवल हिंदू मुस्लिम और डिवाइडेशन की राजनीति देश में चल रही है, जिसका हाँ। बंटाधार होना तय है इनकी अच्छा। पार्टी का। हाँ। तो बीजेपी सरकार कहते हैं कि दिल्ली एक राजधानी है और दिल्ली राजधानी को हम साफ सुथरा बनाना चाहते हैं, तो क्या किस तरह से लोगों का घर तोड़ के साफ सुथरा बनाया जाएगा क्या? घर तोड़ के आप कैसे साफ सुथरा बना लोगे उन बेचारे गरीब आदमी को, जिनसे आपने वादा किया, रात दिन उनके घर में सो रहे थे कि आपको यहीं घर देंगे, आज आप उनको उजाड़ने में लगे हुए हो। हाँ, क्यों? तो क्या इसके खिलाफ भी आज यहाँ पे आवाज उठेगी? बिल्कुल उठेगी जी, चारों तरफ से आवाज उठ रही है और उठेगी। राहुल गांधी बिल्कुल अपने पूरा जोर लगा रहे हैं इस चीज के लिए। अच्छा। बिल्कुल जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा आपसे सवाल ये है कि बार बार ओबीसी सम्मेलन और भागीदारी सम्मेलन, न्याय यात्रा सब निकाली जाती है, लेकिन देश की जनता फिर भी कांग्रेस से दूर क्यों है? अब आ क्या नहीं है देश की जनता। हाँ। ये तो अपने हेरा फेरी से इलेक्शन जीतते हैं। चुनाव आयोग को अपने हाथ में ले रखा उन्होंने। हाँ। देखो ऐसा है, हर तरह से ऐसा कुछ नहीं है। जनता चाहती है कांग्रेस को। हाँ। बिल्कुल चाहती है। नारा है। तो चाहती है तो फिर भी क्यों दूर आने है? वाला इलेक्शन देखो ना आप, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। अच्छा, बिल्कुल आएगी। ये चैलेंज है क्या कांग्रेस पार्टी का? बिल्कुल। पंजाब पंजाब में सरकार बनेगी कांग्रेस की? कांग्रेस की एक तरफा सरकार बनेगी। बिल्कुल। तो फिर बिहार में गठबंधन की क्या जरूरत पड़ गई? देखो जी, जहाँ गठबंधन बिहार में वहाँ है। नीतीश का जाना तय है। अच्छा। बिहार में भी नीतीश का जाना बिल्कुल तय है। बीजेपी को दिखाई दे रहा है हम हार रहे हैं, इसलिए चुनाव की लिस्टों में धांधली करवा रही है। तो आपको क्या लग रहा है जो बिहार में इलेक्शन कमेटी जो वोटरों की गिनती कर रहा है वो क्या धांधली है? बिल्कुल धांधली है जी। कैसे धांधली है? वही वोटर एमपी के इलेक्शन में वोट दे रहा है। अब क्या दिक्कत है? हाँ। आपने एमपी के इलेक्शन में क्यों उनका वोट लिया? तो यानी आपको लग रहा है जिसने एमपी के इलेक्शन में वोट दिया उसका वोट विधानसभा में काटा जा रहा है? बिल्कुल काटा जा रहा है। और क्या हो रहा है? ये बिल्कुल काटा जा रहा है भाई। अजीत अंजुम का कोई चैनल है, उन्हें ऑनलाइन देखा। हाँ, बिल्कुल। कि यहाँ पे किस तरह से आप फार्म भर रहे हो। हाँ। और किस तरह से आधार इसे रखा कार्ड आप जाए, कहते और हो नहीं। कैमरे पे बोलने के लिए कोई अधिकारी तैयार नहीं है। केवल वो नाम जोड़े जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को प्लस कर रहे हैं, दूसरे नामों को काटा जा रहा है। उन्होंने ये भी खुलासा किया था कि जो वोटर लिस्ट में उसमें वोट डालने वालों का हस्ताक्षर ही नहीं है। हाँ, हस्ताक्षर नहीं है और आप कैसे जोड़ सकते हो? हाँ। अजीत अंजुम ने बिल्कुल खुलासा किया, जिसपे कोई अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है। अच्छा। जवाब देने को तैयार, ये धांधली से जीता जा रहा है। और राहुल गांधी जी का पहले से नारा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हाँ। और उस तो भागीदारी कब समझेंगे लोग? समझ रहे हैं जी। लोग ऐसा है कि हर चीज का एक कार्यकाल होता है। हाँ। अब इनका कार्यकाल इनको समझ में आ गई है। हाँ। अभी ये सरकार इनकी बहुमत की सरकार नहीं है, लोगों के सपोर्ट की सरकार है, समर्थन की सरकार है। अच्छा। और बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। हाँ। हमारा कांग्रेस की वापसी शुरू हो गई। तेलंगाना में हमारी सरकार है, हिमाचल में हमारी सरकार है, चुनाव और में अभी आप पंजाब में देखना, हमारी सरकार होगी। आपको और हर भी स्टेट में प्रदेश, कांग्रेस और भी प्लस प्रदेशों नजर में आएगी। कांग्रेस। तो बिहार का भविष्य क्या है कांग्रेस का? बिहार का भविष्य कांग्रेस वापस कर रही है। कांग्रेस और गठबंधन के साथ है, वहाँ गठबंधन की सरकार बनेगी कांग्रेस के हाँ, साथियों के तो साथ। जन स्वराज ने तो वहाँ नाक में दम कर रखा सबका। वो केवल ओटकटवा पार्टी है। हाँ। सिर्फ वोट, और वो कहीं ना कहीं पहले से भी बीजेपी को ही प्लस करते रहे हैं। हाँ। और उनका प्रशांत किशोर जी का हमेशा राजनीतिक सफर जो रहा है केवल किशोर जी बीजेपी ने के साथ इतनी रहा मेहनत है। करने के बाद उनके पल्ले वो कुछ नहीं केवल है। बीजेपी की बी टीम है, हमेशा बीजेपी की बी टीम होकर के कार्य करते हैं। आज तो भी आपको क्या लग रहा है जो इतना जोर शोर से प्रशांत किशोर जी बिहार में आज
एक चुनाव रैलियां कर रहे हैं तो क्या बीजेपी के लिए कर रहे हैं क्या? वो बीजेपी के लिए नहीं, वो उनकी अपनी चुनाव इवेंट की कंपनी है, अपनी कंपनी को प्लस कर रहे हैं कि आगे पीछे पिछले कुछ दिनों से कोई पार्टी उनको पूछ नहीं रही है। अच्छा। वो अपने आप को प्लस करने को दिखाने का दिखावा कर रहे हैं। और बिहार, अगर वो बिहार के लिए होते तो बिहार का काम करते। कभी वो गुजरात का चुनाव देख रहे हैं, कभी तेलंगाना का चुनाव देख रहे हैं, कभी किसी पार्टी का चुनाव देख रहे हैं। अब उनको बिहार की याद आ गई। अगर इतने बड़े बिहार के शुभचिंतक होते तो प्रशांत किशोर बिहार में राजनीति करते। तो अब तो बिहार में कर रहे हो 3 साल से। बिहार में अगर वो 3 वर्ष से कर रहे हैं तो बिहार में क्या कर रहे हैं उनके? वो कहते हैं जी बिहार सुधारेंगे। बिहार सुधारने के उनके पास संसाधन क्या है? हाँ। बिहार पहले से ही कहते हैं बिहार पिछड़ा हुआ देश हाँ। प्रदेश है। हाँ। अब वो करेंगे क्या? केवल और केवल वो वोट काटने का। जो लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं वो सीधे कांग्रेस में न जाके प्रशांत किशोर सोच रहे हैं उसका हम ले ले बेनिफिट और कांग्रेस प्लस ना हो जाए। ये सिर्फ सोच रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ वहाँ गुस्सा है, तो प्रशांत किशोर सोच रहे हैं उस गुस्से को कहीं दूसरी पार्टी में मनीष कश्यप को भी अपनी साथ ले लिया, वो भी बीजेपी में था। कश्यप को जान के भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी ने जमानत कराई, भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया, भारतीय जनता पार्टी में लिया, लेकिन बाहर से निकाला। जब प्रशांत किशोर अकेले पड़ रहे थे उनको सपोर्ट में बी टीम की सपोर्ट के लिए मनीष कश्यप को भी भेजा। तो यानी आपको लग रहा है कि मनीष कश्यप को पार्टी से हटाना या मनीष कश्यप का पार्टी छोड़ना कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, और जो रणनीति है ये कहीं ना कहीं विपक्ष की वोट काटने के लिए आप ये आरोप लगाए। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति चाल। वो समझ चुके थे बिहार जितना मुश्किल है। उनकी कभी चिराग पासवान बी टीम होते हैं, अब इनकी बी टीम मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर हैं। और वो सोचते हैं जो एक गुस्सा है वो किसी और खाते में चला जाए और हमारा 30-32% जो वोट है उसके साथ हमारी सरकार बन जाए। अच्छा। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। चिराग पासवान भी तो सारी सीटों पे इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? बीजेपी क्यों नहीं रोकती उनको? क्यों? वो भी बीजेपी की टीम है, वो तो बीजेपी के अंदर के आदमी है। फिर क्यों वो चुनाव लड़ रहा है सारी सीटों पे? उनको ये दिखाई दे रहे हैं ना बीजेपी को कि कहीं ना कहीं घेर घोट के किसी तरह इनको इकट्ठा करके मैं, ये हमारे जिले के अध्यक्ष हैं SC/ST के। चिराग पासवान जी उन्हीं के कहने पे चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान जी अपने मतलब दम पे चुनाव नहीं लड़ रहे। ये बीजेपी की जो द्वारा जो है ना ये बनाई गई रणनीति के खिलाफ जो साजिश के तहत चुनाव। तो नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा इस समय जब हमने बिहार इलेक्शन पे चर्चा किया कांग्रेस ओबीसी न्याय सम्मेलन में, तो कहते हैं कि जो मनीष कश्यप है और प्रशांत किशोर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की टीम है और बीजेपी के फायदा पहुंचाने के लिए विपक्ष को कहीं ना कहीं वोट काटने का काम कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मैं सूरत नेगी। हकीकत देखो इस समय ताल कटोर से हम दिल्ली